अभी हम लोग अंडमान निकोबार के उस सेलुलर जेल के उस सेल में आ चुके हैं जहां पे वीर सावरकर को रखा गया था। ये सेलुलर जेल का वही सेल है जहां पे 1911 से लेके 1921 तक वीर सावरकर को रखा गया। इन्हें 50 साल का सजा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन भारी दबाव के कारण जो है 1921 में सावरकर को छोड़ना पड़ा। और देख सकते हैं इसमें खाना आता था और इसमें जो है वो पानी, और यही जिंदगी था, ये कंबल था और यहीं पे सोना था, यहीं पे रहना था। और अंग्रेजों के द्वारा जो है दुनिया का सबसे खतरनाक ये जेल बनाया गया था। 693 कमरों में से एक सावरकर जी का भी कमरा था। और आज जो है ये राष्ट्रीय धरोहर है और सावरकर जी के का ये फोटो देख सकते हैं। इस प्रकार से रखा जाता था। ये देखिए, पैरों में जंजीर, कमर में जंजीर बांध के जो है रखा जाता था। आज़ादी का कीमत जो है देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि कितनी कुर्बानियों के बाद जो है हमारे देश को आज़ादी मिली। इन सब चीज़ों को देखना होगा, एहसास करना होगा। यहाँ पे आके आप लोग गोवा जाते हैं, मनाली जाते हैं, मैसूरी जाते हैं, दार्जिलिंग जाते हैं, आप जाए वहाँ पे, हम रोक नहीं रहे हैं, लेकिन एक बार एहसास करने के लिए अंडमान निकोबार के इस सेलुलर जेल में आए, यहाँ पे आए और एहसास करें। सिर्फ और सिर्फ सावरकर जी को यहाँ पे सजा नहीं दी गई थी, यहाँ पे ऐसे अनेकों भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को सजा दी गई थी जो भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। आखिर उस आज़ादी का कीमत जो है हमने क्या चुकाया है, ये एहसास हम लोगों को होना चाहिए। और आज़ाद भारत में क्या आज भ्रष्टाचार जो है हमें परेशान कर रहा है या नहीं कर रहा है? अंग्रेज जब परेशान कर रहे थे तो ऐसे ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने आवाज़ उठाया, प्राणों की आहुति दी, फांसी पे चढ़ गए और फिर जाके देश आज़ाद हुआ। और आज जो है हमारे देश के नेता जो है देश को लूट रहे हैं, क्या उनके खिलाफ हम आवाज़ नहीं उठा सकते हैं? चाहे किसी भी पार्टी का सरकार क्यों ना हो, चाहे किसी भी पार्टी का नेता क्यों ना हो, अंग्रेजों से कम आज का सिस्टम जो है ना गरीबों को परेशान नहीं। अंग्रेजों ने हमें बहुत परेशान किया था, लेकिन आज का सिस्टम भी इस देश के गरीबों को परेशान कर रहा है। जब ये लोग प्राणों की आहुति देकर देश को आज़ादी दिला सकते हैं, तो क्या हम लोग सिर्फ और सिर्फ आवाज़ उठा के देश से भ्रष्टाचार नहीं खत्म कर सकते हैं? ये देखिए, ये कोठरी दामोदर का जन्म जो है 28 मई 1883 को हुआ था और मृत्यु जो है 26 फरवरी 1966 को हुआ था। उन्होंने अपने जीवन का सबसे कठिन पल जो है ये 8x12 के कमरे में बिताया था, सबसे कठिन पल। और इनके साथ साथ अनेकों भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता आज़ादी का आवाज़ उठाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों ने बिताया था। और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि उस समय अंग्रेज जो है किस प्रकार की यातनाएं देते थे। इतिहास के पन्नों में सिर्फ और सिर्फ बताया गया है। हम जिस दिन उस चीज़ को अनुभव कर लेंगे, शायद सच में हमारा देश जो है बदल जाएगा। क्योंकि आज हमारे आंखों के सामने भ्रष्टाचार होता है और हम इस डर से आवाज़ नहीं उठाते हैं कि सिस्टम की चक्की जो है हमें परेशान करेगा। ये लोग तो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है अपने प्राणों की आहुति देकर जो है देश को आज़ादी दिलाए। क्या नाम हुआ सर आपका? कुलदीप। कहाँ से आए हैं? हम आए पुणे से। पुणे से क्या देखने आए हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ ये बड़ी क्यूरियोसिटी थी यहाँ ये जगह देखने की जहाँ हमारे वीरों ने बलिदान दिया है देश का। हम यहाँ आके मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि असली देश प्रेम और देशभक्ति के लिए इन वीरों ने क्या किया है। न कि आज के जैसे देश प्रेमी और देश सेवक, समाज सेवक बातें करते हैं और अपने घर बनाते हैं। बलिदान असली ये है, बलिदान असली ये है और इस चीज़ को समझना होगा। इस देश के राष्ट्रवादी सभी सरकारों से विनती करना चाहता हूँ
कि स्कूल के बच्चों को पिकनिक पर भेजने के बजाय एक बार अंडमान निकोबार के इस सेलुलर जेल में भेजा जाए, ताकि जो है वो इतिहास के पन्नों से जो ज्ञान अर्जित किए हैं उसे अनुभव कर सके। यहाँ पे एक युवक भी है, क्या नाम हुआ आपका? मैं संजय भगत। कहाँ से आए हैं? मैं एमपी बालाघाट। एमपी से। यहाँ पे क्यों आए हैं? मैं सर यहाँ घूमने के लिए आया था, सेलुलर देखने के लिए आया था। यहाँ काला पानी की सज़ा होती थी पहले, तो वही सर। काला पानी की सजा वो इसलिए कही जाती है कि यहाँ पे काला पानी की सजा दी जाती थी क्योंकि यहाँ पे दुनिया का सबसे खतरनाक यातना दिया जाता था 19वीं 20वीं शताब्दी में। अब जरा सोचिए कि हमारे देश के आज़ादी का कीमत क्या है और हम उस कीमत का अदा किस प्रकार से कर रहे हैं। बाकी वीर सावरकर की इस कोठरी से हमारा ये प्रयास कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। क्या नाम हुआ आपका? दीपक। कहाँ से आए हैं आप? तेलंगाना से। तेलंगाना से। आप बिहार से? जी। उज्जवल जी हैं ये। बिहार से, तेलंगाना से, एमपी से और पूना से, यानी हर जगह से लोग यहाँ पे आते हैं। और एक बार देश के सभी राष्ट्रवादियों को इस सेलुलर जेल में आना चाहिए जहां पे काला पानी की सजा दी जाती थी। इस अंडमान की भूमि पे आना चाहिए। वही जेल है जहां पे भारत का पहला तिरंगा जो है पहली बार फहराया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने 1945 में फहराया था। इस चीज को अनुभव करने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, एहसास करने की जरूरत है। तब जाके जो है देश के लोगों को आजादी का कीमत पता चलेगा और तब जाके आजाद भारत में भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं के खिलाफ जो है आप आंखों में आंखें डाल के कम से कम सवाल करेंगे। बाकी अंडमान निकोबार के इस सेलुलर जेल के वीर सावरकर की कोठरी से हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। ये वही जगह है जहां पे अंग्रेज जो है फांसी की सजा देते थे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को। ये देखिए, ये वही जगह है। और यहां पे एक आदमी को फांसी नहीं दी जाती थी, एक साथ 3 लोगों को फांसी दी जाती थी, एक साथ 3 लोगों को। और इसके जस्ट बगल में वीर सावरकर का कमरा रखा गया था कि वीर सावरकर जो है वो डरे। और यहाँ पे जितने कैदी थे, जब फांसी दी जाती थी ना, तो वो चीख जो है ना कैदियों के कानों में जो है ना वो इस प्रकार से सुनाई देता था कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, कि उस पीड़ा का एहसास भी नहीं कर सकते हैं। बाकी बस वीर सावरकर के इस कोठरी से, सेलुलर जेल में खड़ा होके सिर्फ एक ही शब्द कहूँगा, जय हिंद।